चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन 1 इज गिवन। क्वेश्चन 1 दिया गया है आपको, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज गिवन एंड द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज गिवन, so that the f is a function and g is not a function। आपको बताना है कि फंक्शन जो f गिवन है वो फंक्शन है और g फंक्शन दिया गया वो फंक्शन नहीं है, वो बताना है, प्रूव करना है, शो करना है। तो क्वेश्चन 1 में देखेंगे एक्सरसाइज 2 यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज गिवन, क्या दिया गया आपको, तो एक्स स्क्वायर 0 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 3 इज गिवन। यहां पर 3x, तो आपको कंडीशन दी गई है 3 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 10। क्या दिया गया आपको, 10 दिया गया है, राइट। अब g ऑफ x ऑल्सो गिवन, g ऑफ x दिया गया आपको एक्स स्क्वायर 0 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2, और यहां पर दिया गया आपको 3x 2 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 10। ओके, ये गिवन है आप। तो यहां पर आपको एफ एक्स इज अ फंक्शन प्रूव करना है, राइट। तो आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है कि एक्स स्क्वायर है 3x है, उसके लिए कंडीशन दी गई है एक्स स्क्वायर के लिए, 3x के लिए ये कंडीशन दी गई है, राइट। अब यहां पर एफ एक्स की कंडीशन 0 से लेके 10 तक है, राइट, 0 से लेके 10 तक है वैल्यू। तो ये वैल्यू आपका डोमेन हो गया, यानी आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो, राइट। तो 0 to 3 के लिए एफ एक्स क्या दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहां पर x इक्वल्स टू 3 के लिए हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे 3, राइट। तो एफ ऑफ 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। नाउ 3 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 10, उसके लिए एफ एक्स क्या दिया गया आपको, 3x दिया गया है। यहां पर भी x इक्वल्स टू 3 वैल्यू है आपकी, राइट। तो x इक्वल्स टू 3 लेंगे और एफ एक्स क्या लेंगे हम, तो एफ एक्स इक्वल्स टू लेंगे 3x। नाउ पुटिंग वैल्यू x इक्वल्स टू 3, तो 3 इंटू 3 आंसर इज 9। यानी x इक्वल्स टू 3 वैल्यू आपने पुटअप की तो आपको आंसर यानी उसकी इमेज, इमेज क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है, राइट। तो इमेज आपको सेम मिल रही है यानी आंसर 9 मिल रहा है दोनों में। दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, यानी एफ जो गिवन है आपका वो फंक्शन है, राइट। जी इज अ फंक्शन, सॉरी एफ इज अ फंक्शन, राइट। नाउ जी ऑफ एक्स के लिए, जी ऑफ एक्स में आपको कंडीशन दी गई 0 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2, उसके लिए एफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर, देन 2 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 10 गिवन है कंडीशन, उसके लिए जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है 3x। ओके, क्या दिया गया आपको, 3x दिया गया। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, तो वो वैल्यू आप पुटअप करोगे, राइट। तो x इक्वल्स टू 2 ले लो, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक बार लेंगे हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दो जी ऑफ 2, राइट। तो x की जगह पे 2 रख दिया यानी 2 का स्क्वायर, आंसर मिल गया आपको 4, राइट। देन x इक्वल्स टू 2 लेंगे हम, जी ऑफ x इक्वल्स टू लेंगे वैल्यू आप 3x, ये वाली वैल्यू लेंगे हम, राइट। तो 3x में x की जगह पे 2 पुटअप कर दो, तो जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 2, तो आंसर इज 6। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 वैल्यू रखी तो आंसर आपको मिल गया 4 और 2 वैल्यू रखी तो आंसर मिल गया आपको 6, राइट। तो यहाँ पे आपको इमेज डिफरेंट मिल रही, एक ही वैल्यू के लिए आपको इमेज कैसी मिल रही है, आपको डिफरेंट मिल रही है। दैट मीन्स कि जी इज नॉट अ फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है।
तो फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसकी इमेज सेम होनी चाहिए, यानी एक ही वैल्यू के लिए आंसर सेम होना चाहिए। तो एफ के लिए देख सकते हो आप, x इक्वल्स टू 3 पुटअप किया तो आंसर 9 मिल गया, और सेकंड वाले में x इक्वल्स टू 3 पुटअप किया तो आंसर 9 मिल गया, यानी इमेज सेम मिल रही है, राइट। लेकिन जी फंक्शन के अंदर आपने x इक्वल्स टू 2 पुटअप किया तो आंसर 4, देन x इक्वल्स टू 2 पुटअप किया तो आंसर 6 मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपको इमेज जो मिल रही है वो डिफरेंट मिल रही है, तो जी इज नॉट अ फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, if fx equals to given x square, then find the value of f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो fx दिया गया आपको, fx दिया गया, राइट, fx दिया गया। तो क्या करोगे आप? तो वैल्यू फाइंड कर देंगे f ऑफ 1.1, यानी x की जगह पे आप रख दो वैल्यू 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि 1.21 आंसर मिलेगा। 1.1 का स्क्वायर आंसर इज 1.21। नाउ f ऑफ 1 पुटअप करो, तो f ऑफ 1 पुटअप करोगे तो 1 का स्क्वायर, राइट, x की जगह पे 1 रख दिया हमने, तो आंसर मिल गया आपको 1। तो यहां पर f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो f of 1.1 का आंसर क्या लाए हम? 1.21, तो रख देंगे वैल्यू 1.21। देन f of 1 का आंसर क्या है? तो f of 1 का आंसर आपके पास है 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो 1.21 माइनस 1, तो आंसर मिलेगा आपको 0.21 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो आंसर मिलेगा 0.1, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में 21/100 कर दोगे, राइट, और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? 1/10 कर दोगे, तो यहाँ 0 कैंसल, तो 21/10, तो आंसर मिल जाएगा 2.1। तो ये आपको आंसर मिल गया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू मिल रही है आपको 2.1, आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो फाइंड द डोमेन, क्या फाइंड करना है आपको? डोमेन फाइंड करना है उसका। तो डोमेन फाइंड करने के लिए ऑलवेज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया आपका तो फंक्शन इज अनडिफाइन हो जाएगा। तो जो वैल्यू से डिनोमिनेटर 0 होता है वो वैल्यू निकालनी होगी आपको, राइट। तो क्या करा हमने? तो बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो हमने उसके नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो इसके फैक्टर निकाल दो, 6 2 12, तो x माइनस 6 x माइनस 2 फैक्टर निकल जाएंगे, इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 2 and 6। तो ये x की वैल्यू अगर 2 और 6 आ गई तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो आपको रियल नंबर में से ये दोनों वैल्यू निकाल देनी होगी, तो आपका डोमेन मिल जाएगा, क्या मिलेगा? r-2,6। तो ये आपको डोमेन मिल जाएगा। डोमेन यानी क्या? जो भी फंक्शन है उसमें हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं उससे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो 2 और 6 की वैल्यू से हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? जाएगा 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट यानी अनडिफाइन हो जाएगा। तो 2 और 6 रियल नंबर में से आपको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो बाकी की सारी वैल्यू के लिए आपको आंसर मिलेंगे, यानी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो ये आपको मिल गया आपका डोमेन R-2,6 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू √x-1। आपको डोमेन भी फाइंड करना है और उसकी रेंज भी फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में fx दिया गया है आपको √x-1 दिया गया है। क्या दिया गया? √x-1 दिया। अब ये जो भी आपको पता है कि भाई अंडर रूट में जो भी वैल्यू दी गई होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, आपको पता है। तो यहां पर अंडर रूट में जो भी वैल्यू दी गई है तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे कि भाई x-1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। तो -1 को उस साइड ले जाओ तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? 1 मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू वैलिड क्या है कि 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यू। यानी आपको डोमेन मिल जाएगा कि x की वैल्यू कैसी होगी? 1 टू इंफिनिटी पॉजिटिव साइड, ये आंसर मिलेगा आपको। ये डोमेन है। 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यू पुटअप करोगे तो फंक्शन एग्जिस्ट रहेगा, राइट। नाउ रेंज फाइंड करने के लिए, तो रेंज फाइंड करने के लिए fx को आपको y सपोज करना होगा और y यानी fx यानी क्या दिया गया? √x-1। ठीक है। नाउ बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x-1 हो जाएगा। दैट मीन्स के x इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? y² + 1, राइट। बट x की वैल्यू, जो डोमेन है वो x की वैल्यू है। x की वैल्यू आपको मिनिमम कौन सी लेनी है? 1 लेनी है। तो वैल्यू पुटअप कर दो x की जगह पे, यानी y² + 1 क्या मिलेगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। 1 और 1 से बड़ी वैल्यू रखनी है आपको, ग्रेटर वैल्यू रखनी। तो y² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? आंसर 0, क्योंकि 1 - 1 आंसर 0। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? तो y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपको रेंज मिल जाएगी, रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। मिनिमम आंसर आपको 0 मिलेगा और 0 से ग्रेटर वैल्यू मिलती जाए तो ये आपको रेंज मिल जाएगी, राइट। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी यही फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है आपको। तो fx इज दिया गया है, fx फंक्शन दिया गया है आपको मॉड्यूलस x-1। अब इसका डोमेन निकालना है। तो आप वेरी सिंपल, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में टर्म नहीं है, रूट में टर्म नहीं है। दैट मीन्स के x-1 मॉड्यूलस में है तो आपको क्लियरली आप बता सकते हो कि इसका जो भी वैल्यू है सारी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, यानी रियल नंबर में से सारी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, राइट। f इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर, यानी उसका डोमेन हो जाएगा सिंपल। इसका डोमेन आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। यानी कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो आप, इजीली आंसर मिल जाएगा। फंक्शन एग्जिस्ट ही होगा, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप पुटअप करोगे तो फंक्शन इज एग्जिस्ट, तो उसका डोमेन निकल जाएगा R। और आपको पता है कि यहाँ पर मॉड्यूलस दिया गया है, राइट। तो मॉड्यूलस ऑलवेज कैसा होता है? 0 लेस देन और इक्वल्स टू x-1। मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल्स टू क्या होता है? सर यहाँ पे आएगा इंफिनिटी। ओके, तो आपको उसका रेंज भी मिल जाएगा इजीली कि रेंज इज 0 टू इंफिनिटी आंसर मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो क्वेश्चन 6 दिया गया है, f इज गिवन, f आपको दिया गया है यहाँ पर x, यहाँ पर दिया गया है x² अपॉन 1 + x², देन x बिलोंग्स टू R। ये फंक्शन दिया गया आपको, ठीक है। बी अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन। उसकी रेंज निकालनी, ये जो फंक्शन दिया गया है उसकी रेंज निकालनी है आपको।
तो रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो भी फंक्शन दिया गया उसका फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट है, जो भी पेयर में लिखा है हमने, तो जो सेकंड एलिमेंट है आपका वो रेंज होता है, राइट। तो उसको हम सपोज कर लेंगे y, सपोज y इज इक्वल टू गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है आपको, ठीक है। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलएचएस साइड ले लो, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, ओके। तो y को अंदर ले जाओ, तो y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर है जो एलएचएस साइड ले लो, तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो इक्वेशन मिला है आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होती थी फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डेल्टा ऑलवेज होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ये डेल्टा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर ये इक्वेशन जो गिवन की इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करोगे तो एक ही वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या मिलेगी, y माइनस 1 मिल जाएगी, देन b वाला टर्म नहीं है, यानी x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो वो b की वैल्यू कहलाएगी और b की वैल्यू हम लेंगे 0, और c इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y है। पुट अप करेंगे वैल्यू, बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू y माइनस 1 और c की वैल्यू है आपके पास y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो आपके पास कौन सी वैल्यू रहेगी, माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 4 को उस साइड ले जाओगे तो y माइनस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि माइनस साइन अगर यहाँ पर आती है तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी y माइनस 1 इंटू वाई लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा, यानी y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 0 लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप y इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते, यानी y नॉट इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो उसकी रेंज मिल जाएगी आपको, तो जो भी y का आंसर मिल रहा है उसकी रेंज मिल जाएगी आपको क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 1। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी रेंज मिलती है आपको क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट f, z r tends to r be defined respectively by fx is given x plus 1 and g of x is given 2x minus 3. Find the f plus z, f minus z and f by z निकालना है आपको, वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 7, f और g फंक्शन दिए गए आपको r टेंस टू r में, fx is given x minus 1, then g of x is given 2x minus 3, ये वैल्यू आपको दी गई है, राइट। यहां पर f ऑफ x दिया गया है x प्लस 1। अब आपको वैल्यू निकालनी है, क्या करना है आपको, तो f प्लस z फाइंड करना है, देन f माइनस z फाइंड करना है, देन f बाई z फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ f प्लस z, ब्रैकेट करेंगे, यहां वेरिएबल लेंगे x, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी f ऑफ x प्लस z ऑफ x लिखा जाएगा। अब fx की वैल्यू गिवन है आपको, रखेंगे वैल्यू x प्लस 1 प्लस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3 है, ठीक है, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 3, आंसर इज माइनस 2। तो f प्लस g का आंसर आपको क्या मिल रहा है, 3x माइनस 2 मिल रहा है। देन
एफ माइनस जी फाइन करना है आपको। तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू दी गई है आपको 2x-3। चलो वैल्यू पुट अप करो, x प्लस वन माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 2x, आंसर इज माइनस x प्लस वन प्लस 3, आंसर इज 4। तो f माइनस g का आंसर आपको मिल रहा है माइनस x प्लस 4। देन थर्ड इज, क्या फाइंड करना है आपको, f बाई जी ऑफ x, ये फाइंड करना है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन और जी एक्स दिया गया आपको 2x माइनस 3। अब ये फंक्शन है, एफ बाई जी जो फॉर्म है वो भी एक फंक्शन है, फंक्शन एग्जिस्ट ही होना चाहिए। तो यहां पर x की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 0 मिल रहा है, तो x की वैल्यू के लिए आंसर कौन सी वैल्यू के लिए 0 मिल रहा है, यानी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लो, तो x क्या मिल जाएगा आपको, 3/2 मिल जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ जो फंक्शन है उसमें आप ऐसे लिखना है आपको रीजन कि भाई x नॉट इक्वल्स टू 3/2, यानी अगर 3/2 x की वैल्यू ले ली तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइड में लिख देना है कि x नॉट इक्वल्स टू 3/2, यानी x की वैल्यू 3/2 आपको नहीं लेनी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 दिया गया है, लेट एफ 1, 1, 2, 3 0, -1, -1, -3 be a function from z to z. Define fx is given ax plus b for some integers a and b, determine a b। a और b की वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। तो क्वेश्चन 8 में फंक्शन दिया गया आपको 1, 1, then 2, 3, then 0, -1, then -1, -3 ये दिया गया, और f ऑफ x इक्वल्स टू दिया गया है a x प्लस b दिया गया, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू आपको निकालनी। चलो सबसे पहले आपको पता है कि ये डोमेन होता है और ये रेंज होती है। 1 पुटअप की आंसर आपको 1 मिला, 2 पुटअप की आंसर मिला आपको 3। सिमिलर यहाँ पे 0 है तो आंसर क्या मिल रहा है आपको, -1, तो वो वैल्यू लेंगे x इक्वल्स टू 0 वाली, यानी पेयर आप ये लेने वाले हो 0, -1 वाली, तो ये आपका डोमेन हो गया। वैल्यू पुटअप करो इक्वेशन में, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b, होगा ऐसा। बट एफ ऑफ 0 का आंसर क्या है, 0 का आंसर आपको क्या मिल रहा है, -1, रख दो वैल्यू, -1 इक्वल्स टू 0 प्लस b, तो b की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1 इजीली। ठीक है, नाउ अब ये वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ये वैल्यू ले लो, x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 आप पेयर ले रहे हो -1, -3, तो f ऑफ -1 इक्वल्स टू इक्वेशन में पुटअप करोगे आप, तो a इंटू -1 प्लस b होगा। लेकिन f ऑफ -1 का आंसर क्या है आपको, -3 दिया गया है, -a प्लस b, राइट। तो -3 इक्वल्स टू a की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है -1, तो रख देंगे वैल्यू -a प्लस, सॉरी b की वैल्यू -1 है, -1 इस साइड आएगा, तो -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -a, तो -2 इज इक्वल्स टू -a, देयरफॉर a इक्वल्स टू आंसर इज 2। तो जो भी वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, तो इजीली मिल गई, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1, आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन 9 में, let R be your relation from n to n defined by R equals to a comma b, a comma b belongs to n and a equals to b square, are the following true, आपको चेक करना है, राइट। तो क्वेश्चन 9 में R इक्वल्स टू दिया गया आपको ए बी, a comma b belongs to natural number and a equals to b square। तो फर्स्ट आपको केस दिया गया है कि a comma a belongs to relation R
belongs to relation R, then for all A belongs to नेचुरल नंबर लेना है, राइट। अब यहां पर एक ही वैल्यू हम लेंगे 2, यानी 2,2, राइट। अब 2,2 के लिए हमारा रिलेशन क्या है, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 नॉट इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट केस जो है वो फॉल्स है। आंसर कैसा लिखना है आपको, फॉल्स है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। नाउ सेकंड नंबर दिया गया आपको ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन है, देन implies BA belongs to R, implies BA belongs to R, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, सपोज के 4,2 वैल्यू ले रखो, तो 4,2 के लिए क्या होगा, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर, यानी 4 इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, BA यानी 4,2 लिया तो आप क्या लोगे 2,4 लोगे, राइट। तो वैल्यू पुटअप करो, 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू 16, तो ये वैल्यू फुलफिल नहीं हो रही, दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स। तो सेकंड वाला भी आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स है। नाउ थर्ड में क्या दिया गया आपको, तो ए बी बिलोंग्स टू आर लेना है आपको, देन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लेना है, देन इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू लूंगा मैं 16,4, राइट। तो वैल्यू पुटअप करो a इक्वल्स टू बी स्क्वायर में, तो a इक्वल्स टू क्या दिया गया आपको 16 और b की वैल्यू 4, यानी 4 का स्क्वायर, तो 16 इक्वल्स टू 16, ये फुलफिल हो रहा है। देन अब क्या पुटअप करोगे आप, तो बोले 4,2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमारा रिलेशन है, रखो वैल्यू 4 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन इंप्लाइज 16,2 बिलोंग्स टू आर लेना होगा आपको, तो a इक्वल्स टू बी स्क्वायर में वैल्यू पुटअप करो, तो 16 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 नॉट इक्वल्स टू 4 हो रहा है, दैट मीन्स के थर्ड वन इज ऑल्सो फॉल्स है आपकी कंडीशन, तो थर्ड वन इज ऑल्सो फॉल्स है, ओके। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के से सॉल्व किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में आपको सेट ए दिया गया है 1 2 3 4, सेट बी ऑल्सो गिवन, क्या दिया गया आपको 1 5 9 11 15 16 ये दिया गया है। देन फंक्शन इज गिवन 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये फंक्शन दिया गया। तो आपका क्वेश्चन है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड सेकंड इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर। अब फर्स्ट केस बोला गया कि रिलेशन है कि नहीं आपको, राइट। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, तो रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि ए क्रॉस बी का जो भी पेयर है वो होना चाहिए और जो भी डोमेन है उसके सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपका डोमेन है तो कनेक्टेड है, देख लो 1 5 2 5 3 4 3 1 4 5 2 11, यानी कोई भी एलिमेंट बाकी रहता नहीं है। दैट मीन्स के सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है आपका फंक्शन एफ, राइट। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इट इज अ, तो यस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये रिलेशन है हमारा। नाउ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन ए टू बी है या नहीं है चेक करना है। तो आपको पता है, देख रहे हो आप कि एफ ऑफ 2 का आंसर क्या दिख रहा है आपको 9, देन एफ ऑफ 2 का आंसर ऑल्सो 11, यानी एक ही वैल्यू के लिए आपको क्या मिल रहा है 2 इमेज मिल रही, एक ही वैल्यू के लिए इमेज 2 मिल रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि नो
इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू के लिए दो इमेज मिल रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ। एफ इक्वल्स टू क्या दिया गया आपको, ए बी ए प्लस बी, राइट। देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड में से आपको वैल्यू निकालनी, और बोला गया कि एफ इज अ फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर जेड क्रॉस जेड में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 11। चलो यहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या करना है आपको, जेड में से वैल्यू लेनी है आपको। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 2 वैल्यू लो, तो क्या मिलेगा आपको आंसर, एफ ऑफ 1 इंटू 2, ए बी यानी 2 हो जाएगा, देन 1 प्लस 2, द आंसर इज 3। ठीक है, नाउ ए इक्वल्स टू -1 लो और बी इक्वल्स टू -2 लो, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 कॉमा -3 मिलेगा। यानी एक ही वैल्यू की इमेज क्या मिल रही है आपको, डिफरेंट मिल रही है। 2 का आंसर 3, देन 2 का आंसर -3। तो क्लियर, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ऑफ एक ही वैल्यू के लिए आपको दो इमेज मिल रही है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, set A is given 9, 10, 11, 12, 13, f A tends to n, f of n is given highest prime number, highest prime factor of n, ऐसा दिया गया आपको, highest prime factor of n, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे डोमेन क्या दिया गया है, सेट ए। तो चलो वैल्यू पुटअप करेंगे, एफ ऑफ 9, तो 9 में हाईएस्ट 3 3 जा 9, तो हाईएस्ट प्राइम वैल्यू कौन सी मिलेगी, 3, राइट। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो 3 वैल्यू मिल जाएगी। एफ ऑफ 10 में तो 2 5 जा 10, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 5 आएगा। देन एफ ऑफ 11 का आंसर क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11। देन एफ ऑफ 12 में तो 2, यहाँ पे 3 4 जा 12, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा। देन एफ ऑफ 13 के लिए आंसर क्या मिलेगा आपको, 13 1 जा, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इज 13। तो जो भी आपको आंसर मिला है वो आपकी रेंज होगी। तो रेंज का आंसर क्या लिखोगे आप, जो भी आंसर मिल रहा है वो रेंज होगी। तो क्या लिखोगे आप, सेट में 3 5 11 13, ये आपकी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो आंसर इज 3 5 11 13 मिलेगा।